जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी पिछले दिन, उस पे जो पीआईएल दाखिल हुआ था तो उस पे क्या रिएक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो पिछले दिनों बात चल रही थी कि कुछ पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो कम कर दिए जाएंगे, तो उस पे कैसा अनबन चल रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें कन्फर्म कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके सामने है 9 जुलाई का पेपर। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है 9 जुलाई का पेपर। इसमें देखिए, इसमें यूजीसी ने क्या कहा है। ये देखिए, यूजीसी के निर्णय ने अनिश्चितता पैदा की। न्यायालय उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 6 जुलाई के निर्णय ने काफ़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब यूजीसी की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को एक बैठक हुई थी और इसमें संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिवक्ता ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया कि फाइनल टर्म की परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से कराई जानी है। यूजीसी ने कहा कि यह दिशा निर्देश की प्रकृति परामर्श की है और विश्वविद्यालय कोरोना महामारी के चलते मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो 6 तारीख को गाइडलाइन निकल के आई थी यूजीसी की, उसके ऊपर रिएक्शन था ये न्यायालय का। ठीक है, न्यायालय भी नहीं चाहता है कि एग्ज़ाम नहीं हो। ये देखिए, छात्र है मानसिक तनाव में। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश सिन्हा ने न्यायालय को बताया कि बार बार परीक्षा की तिथि टाले जाने से छात्रों को मानसिक तनाव हो रहा है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि उन्हें उन छात्रों से 500 से अधिक ईमेल, वीडियो और ऑडियो मिले हैं जो परीक्षाएं बार बार टाले जाने की वजह से मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पीआईएल दाखिल हुआ है उसके तरफ से जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने न्यायालय को बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मानसिक तनाव में हैं। तभी जाकर के ये जो कोर्ट है वो अपनी नाखुशता जारी किया है। मतलब वो नाखुश है कि एग्ज़ाम, मतलब वो न्यायालय भी नहीं चाहता है कि एग्ज़ाम हो। 9 जुलाई के ही पेपर का एक ये दूसरा हेडिंग है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ जो भाई बच्चों के, ये देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओपन बुक परीक्षा के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने डीयू के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उसे आड़े हाथ लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि आप खुद देखिए कि कैसे आप लोग बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जस्टिस सिंह ने डीयू की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि आप ओपन बुक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में अदालत के साथ निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ कहते हैं कि परीक्षा कराने की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन तुरंत बाद आपकी बैठक में इसके विपरीत निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि डीयू ने पहले भी ऐसा किया जब ओपन बुक परीक्षा 1 जुलाई से कराने के बजाय 10 जुलाई की तिथि घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवमानना का नोटिस भी भेजा गया। इसके साथ ही जस्टिस सिंह ने इस मामले को 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष भेज दिया है। परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी नहीं देने पर जस्टिस सीमा कोहली और एस प्रसाद की पीठ ने डीयू को अवमानना का नोटिस जारी किया था। अब इस मामले को भी उसी पीठ के समक्ष भेज दिया गया है। मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने कई छात्रों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई यह निर्देश दिया। ठीक है, तो ये डीयू है। अगर एक भी यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक परीक्षा ले लिया तो सारी यूनिवर्सिटी के मन में ये आएगा कि भाई हम भी ओपन बुक परीक्षा ले ठीक है। अगर तो डीयू का अगर हो जाता है ओपन बुक एग्ज़ाम, तो चांस बन जाते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी के भी हो जाते हैं। लेकिन जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो भी नहीं चाहता है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। अब दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम कम करने के फैसले का स्वागत। ठीक है, ये 9 जुलाई के पेपर का एक हिस्सा है। उसमें देखिए, नई दिल्ली एजेंसी सीबीएसई द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के फैसले का विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। हालांकि शिक्षाविदों के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि यह कदम वैचारिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है। सीबीएसई के अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, नोटबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित कुछ पाठों एवं अन्य पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्कूल में प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार ने कहा, जो हटाया है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है इसमें कुछ वैचारिक तत्व हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर राजेश झा ने कहा कि जब पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली को विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था तब राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये देखिए, अभी ये 9 जुलाई के पेपर में कहा गया है कि मतलब जो पाठ्यक्रम कम करने की बात है, ठीक है, इसका स्वागत हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, स्वागत। ठीक है, अब जो मैं आपको 10 तारीख का पेपर दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए उसमें क्या बात कही गई है। ये देखिए, ये पेपर है 10 तारीख का हिंदुस्तान का। इसके पेज नंबर 14 पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे कुछ पाठ हटाने का गलत प्रसार हो रहा है। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, उनका एक बयान आया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नई दिल्ली विशेष संवाददाता। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम से कुछ पाठ हटाए जाने को लेकर मनगढ़ंत बातें कर गलत विमर्श का प्रसार किया जा रहा है। मंत्री का बयान कोरोना के संक्रमण के कारण पैदा हुए हालात के चलते सीबीएसई के पाठ्यक्रम को कम करने संबंधी विवादों के बीच आया है। विपक्ष का आरोप है कि एक खास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोकतंत्र और बहुलतावाद संबंधी पाठों को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि पाठ्यक्रम बढ़ा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आए दिन कब पेपर होगा, कब नहीं होगा। जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो कुछ और कह रही है, ठीक है, और जो न्यायालय है वो कुछ और कह रहा है। तो जो बच्चे हैं वो काफ़ी मानसिक तनाव में है, किसी भी चीज़ को लेकर के स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि भाई साहब आगे होगा क्या। ठीक है, तो मुझे जैसे ही इन सब चीज़ों पर जानकारी मिलती है मैं आप तक सूचना पहुँचा दूँगा। तो ऐसे ही सूचना को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।